हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन हमने स्टार्ट किया था, जिसके अब तक हम 3 स्टेप्स को पढ़ चुके हैं, है ना। जिसमें आपका पहला था स्टेप कलेक्शन ऑफ कोट्स, मीन्स कोए को इकट्ठा करना, है ना। दूसरा प्रोसेस था गिनिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं ओटना। ओटना मीन्स इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कॉटन में और जो भी सीड्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उस वेस्ट मटेरियल को क्लीन किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस जो था हमारा वो था बेलिंग का। बेलिंग मीन्स गांठे बनाना या गांठे बांधना, है ना। तो जितना भी कॉटन निकलता है उसे क्लीन करने के बाद में उन सभी को जो बोरियां होती है या फिर जूट के जो बैग्स होते हैं उनमें फिल करके और आगे भेजा जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आगे जो फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, वहाँ पर इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। जो अब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा वो होता है इन बेल्स को खोलना और मिक्स करना। ओपनिंग ऑफ बेल्स एंड ब्लेंडिंग। तो देखिए, इस स्टेप में जो हमारे पास बेल्स हमें मिलती है वो अलग अलग जगहों से आती है, अर्थात एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कई जगहों से या कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी जो बेल्स होती है, गांठें होती है, वो ला करके वहाँ पर देते हैं, ठीक है। इन सभी बेल्स को क्या किया जाता है, इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स फाइबर का लेंथ कितना है, फाइबर का कलर कितना है, किस क्वालिटी का है, इन सभी को ब्लेंड किया जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए सभी बेल्स को खोल लिया जाता है। अब उसमें से उनका चुनाव किया जाता है कि रंग के आधार पर, उनकी साइज़ के आधार पर उनको बांट लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उन सभी को आपस में मिला लिया जाता है। तो जो बेल्स वाला जो ओपनिंग की जाती है, जब बेल्स की, तो इस टाइम पर भी क्या होता है कि इसमें डस्ट, डर्ट आ जाती है, ठीक है। तो इस डर्ट और डस्ट को भी यहाँ पर हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। और उसके बाद में मशीन की सहायता से इनकी मोटी मोटी सी चादरें या फिर मोटी सी शीट्स तैयार की जाती है, ठीक है। इसकी जो शीट्स तैयार की जाती है उसके बाद में इसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कार्डिंग प्रोसेस। कार्डिंग का प्रोसेस, जिसको दुनाई का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। कार्डिंग के प्रोसेस जो होता है, देखिए, ये 2 तरीके से किया जाता है। एक हाथ से किया जाता है और एक मशीन से किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जितना भी हमारे पास में कॉटन का फाइबर आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। उसको बिल्कुल इस तरीके से, अर्थात जो फाइबर्स पहले इस प्रकार से मुड़े हुए या किसी भी अलाइनमेंट में थे या इनके अंदर कोई भी छोटी मोटी इम्प्योरिटी फिर भी रह गई थी, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे रोलर्स रहते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े हुक्स रहते हैं, ठीक है। ये हुक क्या करते हैं, कंघी के समान ये जो फाइबर्स होते हैं इनके ऊपर चलते हैं घूमते हुए, तो ये जो फाइबर होते हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे से हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो साइड में निकल जाती है, अलग गिर जाती है। इस टाइम पर जो ये हुक्स होते हैं ये क्या करते हैं, खुद में इन रेशो को फंसा लेते हैं, ठीक है। फंसाने से जो इनका अलाइनमेंट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और हमारे पास एक सीधी शीट तैयार होकर के निकल जाती है। अब आगे की तरफ कुछ कीप्स लगी होती है, फनल्स लगे हुए होते हैं। ये फनल्स क्या करते हैं, इस शीट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इस प्रकार से निकाल करके इसमें घूमते हुए से ये बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्डिंग का प्रोसेस। इसमें जो रोलर्स को या फिर कंघी को इस्तेमाल किया जाता है उसको कार्ड स्लाइवर कहा जाता है, ठीक है। कार्ड स्लाइवर इसे कहा जाता है, जिसकी मदद से कताई का प्रोसेस किया जाता है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कॉम्बिंग का प्रोसेस, ठीक है। कॉम्बिंग मीन्स, जिसे आप कहते हो हिंदी में कंघी करना, ठीक है। देखिए,
कॉम्बिंग का सीधा सा मीनिंग हमें पता है, कंघी करना होता है। ये एक ऑप्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको हम तब किया जाता है जब आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है, ठीक है। यह प्रोसेस भी सेम कार्डिंग के समान ही होता है। इसमें भी इस प्रकार के रोलर्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक नहीं कई सारे रोलर्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर की इस प्रकार से हुक्स लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे जो कार्डिंग में कार्ड स्लाइवर्स होता है ना, इसमें हुक थोड़े दूरी पर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है इसमें बहुत ही पास में रोलर के ऊपर हुक्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, कार्डिंग की प्रोसेस के अंदर जो हमको मिला था ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हमें इसके जो फाइबर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिंग का प्रोसेस करने से क्या होता है, जो फाइबर की लेंथ होती है ना, कार्डिंग में तो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फाइबर्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के फाइबर्स हमारे पास में होते हैं। लेकिन कॉम्बिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो ये रोलर्स इसके ऊपर घूमते हैं वो शॉर्ट फाइबर्स को लॉन्ग फाइबर से अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि शॉर्ट फाइबर छोटे से अलग हो जाएंगे और लंबे से फाइबर होंगे वो अलग निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है। वैसे कार्डिंग के बाद सीधा स्पिनिंग का प्रोसेस भी किया जा सकता है। अगर हमें कार्डिंग के बाद सीधा अगर धागा बनाना है तो हम यहाँ पर फनल से उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें कॉम्बिंग का प्रोसेस करना है तो यहाँ पर फनल्स नहीं लगे हुए रहते हैं। कार्डिंग के बाद इस प्रोसेस के बाद में हम सीधा कॉम्बिंग का प्रोसेस करते हैं और कॉम्बिंग के टाइम पर ये जो ये फनल्स होते हैं ना वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से पूनियाँ बन करके बाहर निकल जाएंगी। आपको समझ में आया कि कॉम्बिंग का प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, कार्डिंग के प्रोसेस तक भी हो सकता है कि फाइबर्स के अंदर कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो रह सकती हैं। लेकिन जो कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है इसमें फाइन इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर दिया जाता है, कोई भी गंदगी नहीं बचती है। देखिए, आप आपके बालों को कंघी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे बालों में जितनी भी अटकनें होती है, गांठें पड़ रही होती है, ठीक है, या कोई भी मिट्टी होती है, गंदगी होती है, तो वो सभी बाहर निकल जाती है। सेम कॉम्बिंग का प्रोसेस भी यही होता है कि इन फाइबर्स को कॉम्ब कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर्स अलग हो जाए और फाइनली इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं इससे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हमारा 7th प्रोसेस आता है स्लाइवरिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पूनी बनाना या पूनियाँ बनाना। इस प्रोसेस के अंदर देखिए, अगर आपको कार्डिंग का करना है, कार्डिंग का प्रोसेस किया, उसके बाद अगर आपको कॉम्बिंग का करना है तो ठीक, नहीं तो फिर हम स्लाइवरिंग के प्रोसेस पे आते हैं। इस टाइम पर हमने क्या किया था, देखिए ये फनल्स लगे थे, इससे जब कॉटन फाइबर होकर के इस तरीके से निकलता है ना तो पतली पतली सी ऐसी पूनियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इनको स्लाइवर्स भी कहा जाता है। जो स्लाइवर्स होता है ना, इसके अंदर छोटी छोटी और पतली पतली सी पूनियाँ बन करके निकल जाती है, जो बेसिकली आपकी 6 से 7 इंच की हो सकती है इनकी लेंथ, ठीक है, और 1 इंच तक जो इनकी विड्थ होती है ना वो हो सकती है, ठीक है। इतनी मोटी सी इनको बना लिया जाता है। अब ये काफ़ी मोटी मोटी सी होती है, इसके साथ साथ में इनके जो रेशे होते हैं ना वो धीरे धीरे आपस में चिपकने लग जाते हैं, इनको बार बार घुमाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर जो इतनी मोटी मोटी सी पास में रह करके अब ये इस प्रकार से बन तो जाती है, एक धागे का एक हल्का रूप या एक आप कह सकते हो एक मॉडल के रूप में तो हमारे पास में प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो इनका तनाव सामर्थ्य होता है या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है। अर्थात अगर आप एक बार अगर इन्हें खींचेंगे तो खींचते ही एक ही बार में ये टूट जाएंगे, ठीक है। अब हमारा 8th प्रोसेस आता है स्पिनिंग का, स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए, स्पिनिंग जो होती है इसको हिंदी में कताई कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअली एक यार्न का या धागे का निर्माण
करते हैं। ठीक है, जो फाइबर होता है ना, फाइबर से यार्न इसी स्टेज में बनाया जाता है। इस प्रोसेस को 2 तरीके से किया जाता है। ठीक है, हैंड स्पिनिंग भी होती है और मशीन स्पिनिंग भी होती है। आपने पुराने टाइम में देखा होगा चरखा लोग चलाया करते थे, है ना। चरखा चलाते थे तो उसमें क्या करते थे, सूत ही तो बनाते थे चरखे से, तो वो हैंड स्पिनिंग कही जाती थी। और आजकल उस प्रोसेस को और फास्टर कर दिया है, क्योंकि चरखा चलाना एक बहुत ही हार्ड वर्क का प्रोसेस था, बहुत मेहनत लगती थी और बहुत ही कम प्रोडक्शन उससे हो पाता था। ठीक है, तो अब मशीन स्पिनिंग की जाती है। मशीन स्पिनिंग से कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है और बहुत सारा यार्न प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो धागा बनाया जाता है ना, उसको देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसे स्पिनिंग फ्रेम पर हम इसे चढ़ा देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में सूत बनाना है हम इसे स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा देते हैं और इसके अंदर रोलर्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये रोलर्स जो होते हैं ये बहुत ही फास्ट स्पीड में चलते हैं। इनकी फास्ट स्पीड में क्या होता है, 2 रोलर्स के बीच में जो पूनियाँ होती हैं उनको निकाला जाता है और उनकी ट्विस्टिंग की जाती है। ठीक है, जब हमारा जो ये पूनी वाला धागा है इन रोलर्स के बीच में से होकर के निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे इनकी ट्विस्टिंग की जाती है। ट्विस्टिंग जो होती है एक्चुअली बटाई करना, जिसमें से एक इस डायरेक्शन में चलेगा तो दूसरा उसके एंटी डायरेक्शन में चलता है। तो इस प्रकार से जब उसकी ट्विस्टिंग की जाती है तो उसके अंदर धीरे धीरे जितने भी उसके रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये आपस में सट जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये इसे मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर से इनको रोलर्स के नीचे से निकाला जाता है और फिर से यहाँ पर आएगी तो फिर से इसकी बटाई की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, स्पिनिंग के प्रोसेस में धागे को जो पूनियाँ होती हैं उनको दबाया जाता है, ट्विस्टिंग दी जाती है, हल्का सा खींचा जाता है। ठीक है, फिर से इसको रोलर्स के नीचे से निकाल जाता है, फिर ट्विस्टिंग की जाती है और खींचा जाता है। खींचने के प्रोसेस को ड्रॉविंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से खींचने से क्या होता है कि धागे में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अर्थात आपने देखा होगा कई सारे जैसे धागे होते हैं ना, यहाँ से पतला है, किसी एक जगह से काफ़ी मोटा उबड़ खाबड़ होगा, फिर बराबर होता है, कहीं से मोटा उबड़ खाबड़ हो सकता है। तो ड्रॉविंग आउट के प्रोसेस से क्या होता है, धागे के जो रेशे होते हैं ये एकदम एक समान हो जाते हैं। ठीक है, और आपको एक ही समान मोटाई का पूरा धागा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस प्रकार से जो स्पिनिंग का प्रोसेस है वो किया जाता है। ठीक है, अब जो ये स्पिनिंग का प्रोसेस होता है ना, इसके बाद में जो हमारा धागा बन रहा है उसको किन्हीं भी स्पिंडल्स के ऊपर इस टाइप के शंकु आकार के कुछ कोन्स होते हैं, या तो उसके ऊपर कर लिया जाता है या फिर बॉबिन्स के ऊपर या रोल्स जो होते हैं उसके ऊपर उस धागे को लपेट दिया जाता है। ठीक है, और हमारा धागा इस प्रकार से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है वीविंग प्रोसेस। वीविंग अर्थात जिसे कि हम बुनाई कहते हैं, है ना। बुनाई के प्रोसेस में एक्चुअली कपड़ा बनाने का प्रोसेस होता है। यहाँ तक हमारा धागा बन चुका है, अर्थात यहाँ से फाइबर टू यार्न बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस यार्न से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वीविंग क्या होता है, बुनाई अर्थात हम कुछ धागों को इस प्रकार से लंबवत और कुछ धागों को इस प्रकार से आड़े रख करके और फिर कपड़े की बुनाई करते हैं। बुनाई करने से क्या होता है कि हमें एक समान एक कपड़ा प्राप्त हो जाता है। वो जो धागे छिरदरे धागे होते हैं उससे हमें एक संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए वीविंग का जो प्रोसेस होता है, हमारे पास में सफ़ेद रंग का ही ये रेशा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मार्केट में तो अलग अलग कलर का हमें कपड़ा प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि जब ये यार्न स्टेज में होता है ना, इस टाइम पर ही अगर हम चाहें तो इसे कलर या डाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जब फैब्रिक बन जाता है कपड़ा तो उस टाइम पर भी आप इसको कलर या डाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय पर इसे रंगना चाहते हैं। तो बुनाई का प्रोसेस जो होता है, तो देखिए बुनाई में है ना, एक ही प्रकार से बुनाई नहीं की जाती। वीविंग के कई सारे मेथड्स होते हैं। सिंपल वीविंग होती है, ट्विल वीविंग होती है ना, रिब वीविंग होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की
वीविंग्स भी की जाती है, ठीक है। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती है। आपको किस प्रकार का कपड़ा बनाना, अगर आपको सादी बुनाई का कपड़ा बनाना तो सिंपल वीविंग से उसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसमें कोई वेरिएशन करना है, कोई डिज़ाइनिंग चाहिए, तो जो वेफ्ट और वॉप यार्न हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ऊपर से आ रहा होता है ये हमारा वॉप यार्न होता है, ये काफ़ी मजबूत यार्न होता है, और इस तरीके तरफ से जो जाता है उसे वेफ्ट यार्न कहा जाता है। तो वॉप या वेफ्ट में हम वेरिएशन कर देते हैं, एक्स्ट्रा यार्न्स ले लेंगे, कम यार्न्स लेकर के कपड़े में डिज़ाइन को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसके बाद का प्रोसेस आता है फिनिशिंग का प्रोसेस। फिनिशिंग को हम कहते हैं परिसज्जा करना, ठीक है। परिसज्जा में एक्चुअली क्या होता है, कपड़े को देखते हो ना कि सपोज जब आप तैयार हो जाते हो तो आप खुद को एक फिनिश्ड टच देते हो, ठीक है। आपने अगर आपके कपड़े को प्रेस किया है तो उसके बाद आप फिनिश्ड टच देते हो। आप कोई भी काम करते हो, जैसे कि आपने कोई रेसिपी प्रिपेयर करी है, कोई भी डिश बनाई है, तो उसके बाद भी हम उसको फिनिशिंग देते हैं, हम उसको डेकोरेट करके उसको तैयार करते हैं, है ना। तो ये फिनिशिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि अगर कोई कपड़े में, जब हमारे पास में यहाँ पर फैब्रिक बन चुका है, इस फैब्रिक के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, या ये ठीक नहीं है, इसका कलर कहीं से गड़बड़ है, इस पर प्रेसिंग की ज़रूरत है, या कहीं पे बॉबलिंग हो गई है इसके अंदर, कहीं के रेशे बाहर निकल रहे हैं, कोई रेशा टूट गया है ना, या इसे कलफ लगाने की ज़रूरत है, तो हम उस सभी जगहों के ऊपर उसको जिस परिसज्जा की या फिनिश की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसे यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कई जगहों पर अगर एक्स्ट्रा कलर लग जाता है, कोई स्टेन लग जाता है, तो वहाँ से ब्लीचिंग करके या वॉश करके भी उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी फिनिशिंग प्रोसेसेस ही कहे जाते हैं, ठीक है। फिनिशिंग का प्रोसेस करने से जो हमारा कपड़ा होता है या फैब्रिक होता है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। जो क्वालिटी होती है यह इम्प्रूव हो जाती है और कपड़ा दिखने में और भी ज़्यादा अपीलिंग लगने लगता है, ठीक है। इसलिए प्रेसिंग का ये जो फिनिशिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो कई सारे टाइप्स हैं, जैसे स्टार्चिंग करना, आयनिंग करना, ब्लीचिंग करना, ठीक है, मर्सराइजिंग करना, या फिर प्रेसिंग करना, ग्लेजिंग करना, ठीक है, नैपिंग करना, सिंजिंग करना, ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको फिनिशिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिनिश के बाद हमारा कपड़ा कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। अब इसका लास्ट प्रोसेस आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग का प्रोसेस। डाइंग एंड प्रिंटिंग का प्रोसेस अर्थात रंगाई एवं छपाई का प्रोसेस, ठीक है। रंगाई और छपाई के प्रोसेस में देखिए, अगर यहाँ पर इस स्टेज में अगर यार्न को कलर कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको डाइंग का प्रोसेस अब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेन कपड़ा बनाना है तो आप प्रिंटिंग को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यार्न स्टेज में हमने अगर उसको धागों को कलर नहीं किया है तो यहाँ पर हम उसको हमारी इच्छा के अनुसार, हमें जिस कलर का कपड़ा चाहिए, जिस रंग का चाहिए, उस रंग के अंदर हम कपड़ों को रंग सकते हैं, जिससे कि कपड़े दिखने में बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कपड़े की छपाई की जाती है। छपाई के अंदर एक्चुअली प्रिंट्स या कुछ मोटिव्स कपड़े पर बनाए जाते हैं, जिससे कपड़े की जो एस्थेटिक अपील होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। प्रिंटिंग के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि देखिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, रोलर प्रिंटिंग होती है, रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है ना, टाई एंड डाई प्रिंटिंग होती है। तो ऐसे कई सारी प्रिंटिंग्स की जाती है जिससे कि कपड़ा कम्प्लीटली अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कपड़े की जो सुंदरता होती है, ठीक है, या ब्यूटी होती है, उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे सारे के सारे वीविंग इसके कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस थे अलग अलग स्टेप में, जिसके अंदर हमने उनको कंप्लीट किया था। अर्थात ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम आपने देखा कि हमने फाइबर से यार्न प्रिपेयर किया, इस यार्न से हमने फैब्रिक प्रिपेयर कर लिया, हमने चाहा तो हम इसको यहीं पर डाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इस प्रोसेस पर आकर के इसको डाई कर सकते हैं, ठीक है। डाई करने के साथ ही हम यहाँ पर इसको प्रिंटिंग करके भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग प्रोसेस के बाद में भी क्या होता है कि कई बार कहीं से कपड़ा गंदा हो सकता है, इस पर दाग लग सकते हैं या एक्स्ट्रा कलर लग जाता है, तो उस चीज़ को ब्लीच करके, ठीक है, देखिए सबसे पहले जब प्रिंटिंग की जाएगी तो उसे तो सुखा करके
तैयार कर लिया जाता है। सुखा करके एकदम क्लीन अच्छा सुखा दिया जाता है और कुछ ट्रीटमेंट्स दे दिए जाते हैं ताकि इसका जो कलर होता है ना, कलर ब्लीड ना हो इसका, ठीक है। इसको ऐसे ट्रीटमेंट्स दे दिए जाते हैं ताकि इसका जो कलर है वो ब्लीड यहाँ से नहीं हो, है ना। उसके बाद में अगर हमारे पास में किसी जगह पर अगर एक्स्ट्रा कलर लग गया है कहीं पर या कहीं से कपड़ा ख़राब दिख रहा है तो इस प्रोसेस के बाद में भी आप उसको ब्लीचिंग कर सकते हो। तो ब्लीच करने से क्या होता है, जो कपड़ा होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ कलर या गंदगी जो होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ठीक है। देखिए जो फैब्रिक है अगर आपको प्लेन बनाना है तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट फिनिशिंग का प्रोसेस करके मार्केट में उतार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाई करने के बाद में डाई अगर करना है तो हम फिनिशिंग यहाँ पर नहीं करके पहले कपड़े को डाई करेंगे और उसके बाद उसको फिनिशिंग दी जाएगी, चाहे वो स्टार्च की हो या प्रेस की फिनिशिंग हो सकती है। और अगर आपको कपड़े को प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंटिंग करने के बाद में उस कपड़े को अच्छे से स्टार्च कर सकते हैं। स्टार्च करने से कपड़े में एक जो उसकी सतह होती है वो एकदम चिकनी और मुलायम हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। उसके बाद में आप उसको प्रेस करके तैयार कर सकते हो कपड़े को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा होता है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है मार्केट के लिए। जो हम मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं वो एक्चुअली एंड प्रोसेस तक बन करके हमारे पास में तैयार अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी कॉटन की, जिसमें कि टोटल 11 स्टेप्स थे। इनको हम वापस एक शॉर्ट में हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोसेस थे। तो देखिए सबसे पहले हमने कलेक्शन किया था पॉट्स का, ठीक है। उसके बाद में हमने गिनिंग प्रोसेस करके इनको क्लीन कर लिया था, ठीक है। थर्ड प्रोसेस के अंदर हमने इनकी बेल्स बना करके और इनको आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। यहाँ पर हमने बेल्स को ओपन किया था, ठीक है, और फिर से हमें क्लीनिंग करनी थी, वो हमने क्लीनिंग यहाँ पर कर दी, ठीक है। और जो भी अलग अलग टाइप की बेल्स हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त हुई है उन सभी को हमने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पर जो हमारी बेल्स थी इनकी कार्डिंग का प्रोसेस कर लिया, ठीक है। कार्डिंग में हमने इन सभी को एक समान कर लिया था और इम्प्योरिटीज़ बची हुई यहाँ पर दूर कर ली थी। ये करने के बाद में हमने इसके अंदर कॉम्बिंग का प्रोसेस किया था जो कि एक ऑप्शनल प्रोसेस था और इसमें भी हमने शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर्स के साथ साथ में इम्प्योरिटीज़ को भी अलग कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने स्लाइवरिंग का प्रोसेस किया था जिसके अंदर हमने पतली पतली कॉटन की पूनियाँ बना ली थी जो कि अब धागा बनने के लिए तैयार थी। स्लाइवरिंग के प्रोसेस के बाद में हमने स्पिनिंग का प्रोसेस किया था। स्पिनिंग के प्रोसेस में हम एक्चुअली धागे का ये यार्न का निर्माण कर देते हैं। जो अब हमारे पास में ये स्पिनिंग के बाद में धागा प्राप्त होता है इससे हम वीविंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बुनाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये कपड़ा तैयार हो जाता है और उसके बाद में हम उसको फिनिशिंग दे देते हैं। फिनिशिंग दे दी और लास्ट प्रोसेस हमारा आता है डाइंग का एंड प्रिंटिंग का, ठीक है, जिसमें हमारा कपड़ा कम्प्लीटली तैयार हो जाता है मार्केट तक जाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।